आज हम बात करेंगे शयन कक्ष की। लेकिन आपके बहुत से पत्र आए हैं, बहुत अच्छी रिस्पांस आपने दिया है। जो प्यार, जो भरोसा आपने हमें जताया है, उसके लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं में से किसी ने आप पूछा था कि भाई ये जो आपने एक ही कमरे के अंदर वास्तु के सारे नियम लागू होते हैं, इसकी चर्चा की, तो अगर किसी का रसोई घर आग्नेय कोण में ना हो, किसी अन्य दिशा में बना हो, तो आप घबराइए मत। वास्तु शास्त्र के में सभी नियम जो आग्नेय कोण के रसोई घर पे लागू होते हैं, उन्हीं नियमों का पालन आपका रसोई घर के जिस दिशा में भी हो, वहां पर आप उपयोग में लाइए, तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शयन कक्ष में मालिक कहाँ सोए? मालिक के लिए वास्तुशास्त्रियों ने कहा है कि दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, मालिक को नैऋत्य कोण में सोना चाहिए। घर का जो कर्ता होता है ना, वो घर का मालिक हुआ। उसका अगर कोई भाई है तो दक्षिण की तरफ, दक्षिण नैऋत्य के बराबर में दक्षिण की तरफ भाई का कमरा हो सकता है। घर के बड़े बूढ़े हैं, घर के बड़े बूढ़े उत्तर पूर्व के कोने में वहां सो सकते हैं। घर के बड़े बूढ़े जब सोते हैं तो उनका सिर पूर्व की दिशा में हो, तो उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति के ध्यान में रखते हुए अच्छा है। बड़े बूढ़े ना हो तो उस स्थान पर घर के बच्चे सो सकते हैं, उनके लिए वह अध्ययन कक्ष के रूप में भी काम आ सकता है। युवा वर्ग के लिए पूर्व का कोना, अगर वे अविवाहित हैं तो, या पश्चिम, पूर्व और पश्चिम दोनों जगह में युवा वर्ग के सदस्य सो सकते हैं। घर में जवान बहन है, जवान बेटी है, तो उसे आप सुलाइए उत्तर पश्चिम के कोने में, जल्दी शादी हो जाएगी। दक्षिण और पूर्व का कोना, दक्षिण पूर्व के कोने में अगर आपके मेहमान आते हैं तो वहां आप सुला सकते हैं। उन्हीं मेहमानों को आप उत्तर और पश्चिम के कोने में भी सुला सकते हैं। लेकिन भूलकर भी अपने मेहमानों को दक्षिण पश्चिम के कोने में मत सुलाइए। अगर वे 2 दिन के लिए आए हैं तो ज्यादा दिन रहें तो फिर शिकायत मत करिए, क्योंकि यह कोना स्थायित्व का कोना है। उत्तर के कोने में भी आप मेहमानों को सुला सकते हैं। घर के बच्चे भी उत्तर के कोने में सो सकते हैं। उत्तर का कोना, उत्तर पूर्व का कोना और पश्चिम, इस जगह बच्चे अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए पढ़ने वाले बच्चे इन कोनों में सो सकते हैं। ये तो थी घर में किसको कहाँ सोना चाहिए। अब अगर घर का मुखिया उत्तर और पूर्व के कोने में सोए तो ऐसे पति पत्नी को हो सकता है संतान हो ही ना, क्योंकि यह कोना है पुत्र संतान का। तो पुत्र संतान विकलांग भी हो सकती है, मंद बुद्धि हो सकती है, बने वहां तक इस कोने में न सोए तो अच्छा है। अगर मजबूरी में आपको और कोई रास्ता ना हो तो उत्तर पूर्व के कोने में भी दक्षिण पश्चिम की तरफ आप अपना बेड रख के सोने का प्रयास करिए। इसी तरह अगर आप दक्षिण और पूर्व के कोने में सोते हैं तो यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, आपको जीवन में संघर्ष और कलह दे सकता है, नित नए झंझट में फंसा सकता है। इसलिए इस कोने से भी आप बचने का प्रयास करिए। अब देखते हैं कि अगर आपके शयन कक्ष में पानी के भंडारण की व्यवस्था हो तो क्या होगा। ऐसी अवस्था में ये आपकी बेटी को संसार की शंका चौंध में भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है, ऐसी संभावना बना देता है। बहुत से घरों में आज के समय में ज्यादा करके शयन कक्ष से लैट्रिन बाथरूम जुड़े हुए हैं। अगर लैट्रिन बाथरूम ना जुड़े हो
तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर लेटरिन बाथरूम जुड़े हुए हैं तो इन्हें हमेशा पश्चिम की तरफ ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और आपका शयन कक्ष मान लीजिए कि दक्षिण पूर्व पश्चिम कोने में है और आपका लेटरिन बाथरूम दक्षिण पूर्व कोने में बना हुआ है, तो दक्षिण पूर्व की लेटरिन या उत्तर पूर्व की लेटरिन आपके पूरे सांसारिक जीवन को ग्रसित कर सकती है। तो वास्तुशास्त्र के सभी नियमों का पालन करते हुए अगर आप लेटरिन बाथरूम बनाना ही चाहते हैं तो पश्चिम में बनाने का प्रयास करिए।